मनीष खाली समय बाहास्पट मारी कहे, किंतु विपद आसिले से अधैर्य हो जाए, डरी जाए। विपद को साहसर सहित सम्मुखीन करिवार कला समस्तଙ୍କ पाखरे न थाए। सेहीपरि एक कहानी, राजांकर एक शुआ थिला। विपद आसिले से भय पाउ नथिला, बरम चतुरतार सहित निजको रक्षा करथिला। आजिर एही वीडियो रे आपण माने देखिबाकू पाइबे बुद्धिमान शुआर आत्मरक्षणर नुआ उपाय। शेष पर्यंत देखंतु, कारण एही कहानी आमको मध्य एक बड़ शिक्षा देजिबो। नमस्कार दर्शक बंधु, गल्पगुच्छर एक रोमांचकर अध्याय को आपण समस्तंको स्वागत। आजिर कहानी को आग को नेबा। प्राचीन काल रे एक समृद्ध एवं सुंदर राज्य थिला। सेही राज्य रे राजा जने बुद्धिमान थिले, दयालु और न्यायप्रिय शासक मध्य थिले। से तांको प्रजा मानकु निज संतान परि भल पाउथिले। राज्य रे सबुठी शांति और समृद्धि रहिथिला। चाषी माने खुशी एवं व्यवसायी माने संतुष्ट और प्रजा माने राजा को गर्वर सह कथा कहूथिले। राजमहल बहुत आडंबरपूर्ण थिला एवं सुंदर मध्य थिला। महलर चारि पाखरे हरित उद्यान, फूल गछ और फल गछ मध्य रहिथिला। सेही उद्यान रे विभिन्न प्रकारर पक्षी किचिरी मिचिरी शब्द करुथिले। राजांकर पक्षी मानक प्रति अत्यधिक स्नेह थिला। गोटिए दिनर कथा। गोटिए दिन जंगलरू एक सुंदर शुआ पक्षी धरा होई राजा को उपहार भावरे दियागला। शुआटीर सबु पाख सबुज एवं लाल चंचू और चमकुथिबा आखि देखि राजा मोहित हो गले। किछि दिन मध्यरे शुआटी कथा कहिबा मध्य शिखिगला। से राजांक सह मिठा कथा कहूथिला, बेले बेले हास्यकर कथा कही राजा को हसाउथिला। राजा शुआटी को एक सुंदर सुनार पंजरारे रखिले। पंजरटी मूल्यवान धातुरे तैयारी होइथिला एवं चाकचक्य भरा सजसज्जा मध्य होइथिला। प्रतिदिन शुआटी को ताजा फल, मिठा दाना और सफा पानी दिया जाउथिला। सेवक माने ताहार भल देखाशुना करथिले। बाहरु देखिले शुआटीर जीवन बहुत सुखमय एवं विलासपूर्ण देखा जाउथिला, किंतु तार मन मध्यरे एक गभीर दुख थिला। से मुक्त आकाश रे उड़ीबा को चाहूथिला। से तार परिवार और जंगलर स्मृति को मन पकाउथिला। प्रतिदिन से पिंजरार तारा माध्यम रे आकाश को चाहि देखुथिला। खोला नील आकाश और मुक्त पक्षी मानकु देखि तार हृदय जंत्रणा रे भरी जाउथिला। से चिंता करुथिला, सुनार पंजरा हेले मध्य एहा मो पाई बंदी घर। सत्य सुख हेउछि स्वाधीनता। एक दिन राजांकर जने विश्वस्त सेवक जंगल को कामरे जाउथिले। शुआटी सुजोग देखि तांकु डाकिला एवं नम्र स्वरे कहिला, भाई तुमे जेतेबेले जंगल को पहुँचब, जंगल रे तुमे जेतेबेले पहुँचब, मो परिवार को कहिदब जे मु एठारे पिंजरारे बंद होई अछि एवं मुक्ति चाहूँची। सेवक तार कथा मानिले। जंगल को पहुँची से गछरे थिबा शुआ मानकु एही संदेशटी देले। संदेश सुनी समस्ते माने सबु शुआ निर्बाक होई गले। हठात गोटे वृद्ध एवं बुद्धिमान शुआ गछरु तळक पड़ी मृत्युवरण करिबा परि निर्जीव होई पड़ी रहिला। सेवक एहा देखि अत्यंत भयभीत हेले। से भाविले, मो कथारे एही शुआटी दुखरे मरिगला। से शीघ्र महल को फेरिले। महल को आसी से राजांक शुआ को समस्त घटना कहिले। सबु सुनी शुआटी चुप होई रहिगला। ता आखिरे एक चमक देखागला, जेपरी से किछि बुझिगला। किछि मुहूर्त परे से पिंजरारे निर्जीव भावरे पड़ी रहिला। सेवक भୟରେ चित्कार कले। राजा दौड़ी आसिले। शुआटी को एमिति देखि राजांकर आखिरु लुह झरी पड़ला। से कहले, मो प्रिय शुआ, मु तुमको सबु सुख देइथिली, तथापि तुमे मते छाड़ी चलीगल काहेकि? दुखरे राजांकर बुद्धि शून्य होईगला। राजा पिंजरार
ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଶୁଆଟିକୁ ବାହାରେ କାଢ଼ିପାରିବେ। ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲେ ହଠାତ୍ ପବନ ଟିକେ ବାଜିବ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଶୁଆଟି ସୁବିଧା ପାଇ ତାର ପଙ୍ଖ ପ୍ରସାରି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶୁଆଟି ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜଙ୍ଗଲର ବୃଦ୍ଧ ଶୁଆଟି ମୋତେ ଏହି ଉପାୟ ଶିଖେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର। ଶୁଆଟି ଆକାଶରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ଖୋଲା ପବନ ତାର ପାଖକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାର ପରିବାର ସହ ମିଶିଗଲା। ରାଜା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ସ୍ନେହ ମାନେ କାହାରିକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବାର ନୁହଁ, ବରଂ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜା ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପକ୍ଷୀକୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ କଷ୍ଟକୁ ଜିତିପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ସତ୍ୟ ସ୍ନେହ ସଦା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ସୁନାର ପଞ୍ଜରା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଘର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ବିପଦ ସମୟରେ ଭୟ ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଆର ନୂଆ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ସହିତ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।